और अब खबरें विस्तार से। जानलेवा रफ्तार के हादसे के जल्दबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ग्वालियर के पनिहार टोल नाके पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार तकरीबन 100 मीटर तक टक्कर नहीं मारी इसने। यह कार को टकराने के बाद 100 मीटर तक घसीट कर ले जाता रहा। कार चला रहे शख्स की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। यह पूरी घटना ये टोल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, तेजी से वायरल हो रही है। हैरत की बात यह है कि हर टोल के पहले के स्पीड ब्रेकर होता है। स्पीड ब्रेकर को इस रफ्तार से क्रॉस करना कि सामने खड़ी कार को घसीटते हुए आप 100 मीटर तक ले जाएं, हैरत की बात है। अब जरा जानलेवा रफ्तार के, जानलेवा जल्दबाजी के, रफ्तार के काल बनने की दो तस्वीरें एक साथ देख लीजिए। ग्वालियर के अलावा कल की तस्वीरें आपको याद होंगी। भोपाल में एक बाइक सवार को एक डंपर ने रौंद दिया था, इसका भी वीडियो सामने आया था। दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए। एक तरफ एक ट्रक ड्राइवर है, प्रथम दृष्टया इसकी गलती नजर आती है, और एक तरफ थोड़ा सा समय बचाने के चक्कर में बाइक पर सवार होकर 3 लोग रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे हैं। सामने से आता हुआ बेकाबू डंपर इन्हें रौंदता हुआ चला जाता है। 2 लोगों की जान चली गई, एक बच्ची है, उसकी हालत गंभीर है। एक तरफ ग्वालियर की आप तस्वीरें देख लीजिए। टोल प्लाजा पर यह रफ्तार है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ ग्वालियर की तस्वीर आप देख लीजिए, एक तरफ भोपाल की आप तस्वीर देख लीजिए। ये हादसों की स्थितियां हैं। थोड़ा सा वक्त बचाने के चक्कर में कितना भारी ये पड़ जाता है। सुशील हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे और फिर हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये कैसे संभव है। सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील, एक सवाल है, आमतौर पर टोल प्लाजा पर खतरनाक किस्म का स्पीड ब्रेकर होता है, वहां पर भी ये ट्रक नहीं रुका, हैरत की बात है। सुशील, बिल्कुल, देखिए, जो हाईवे पर टोल नाके हैं, उन टोल नाकों के दोनों छोर पर अगर देखें तो स्पीड ब्रेकर है, और स्पीड ब्रेकर भी कोई आम सड़क की तरह के स्पीड ब्रेकर नहीं होते। उनमें कम से कम 5 से 7 रो होती है स्पीड ब्रेकर की। हाँ। तो समझा जा सकता है कि वो स्पीड ब्रेकर इसलिए होते हैं ताकि रफ्तार पे काबू किया जा सके। लेकिन जो ट्रक आ रहा है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि वो कितनी बेकाबू रफ्तार से आया था कि उसने तेज़ी से स्पीड ब्रेकर को भी पार किया, उसके बाद पीछे से कार को टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद करीब 100 मीटर दूर तक ये कार को घसीटता हुआ ले गया, क्योंकि ट्रक की रफ्तार बहुत तेज़ थी। इस हादसे में जो हादसा हुआ है, हादसे के बाद ट्रक चालक तो फरार हो गया, लेकिन जो कार सवार था उसमें से एक शख्स की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो हादसा है ये बयां करता है कि कितनी गंभीर लापरवाही है। एक तरह से कहा जाए तो जो ट्रक ड्राइवर हाईवे पर जो गाड़ियां चलाते हैं वो इतने अनुभवी होते हैं, उसके बावजूद इस तरह की बेकाबू रफ्तार से चलना और टोल नाके पर आने के बाद इस तरह की रफ्तार होना कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये इरादतन हत्या है। और यही वजह है कि इस हादसे के बाद तत्काल बाद जो है ट्रक ड्राइवर फरार हो गया था। लेकिन पनिहार टोल नाके पर हुई इस घटना के बाद पनिहार पुलिस ने इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है ट्रक चालक के खिलाफ, और ट्रक को भी बरामद कर लिया है। अब उसकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हादसा इस बात का सबक देता है कि जिस तरह से जल्दबाजी होती है लोगों को, माना जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर भी जल्दबाजी के चक्कर में ही इस हादसे को कर बैठा है। जल्दबाजी किसी की ज़िंदगी, आपकी खुद की ज़िंदगी नहीं, दूसरे की ज़िंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। आप देखिए, इस हादसे में यही हुआ, जल्दबाजी ट्रक ड्राइवर को थी, लेकिन उसका शिकार आगे जा रहे एक कार सवार बन गए, उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना है तो सख्त कार्रवाई इस घटना पर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। इधर धार से भी बड़ी खबर मिल रही है, हादसे की खबर। सड़क हादसे में यहां 3 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सरदारपुर नगर परिषद के पार्षद समेत 3 की मौत हो गई है। भोपावर चौकड़ी की यह घटना है। सरदारपुरा थाना पुलिस ने
कार्रवाई शुरू कर दी है, पड़ताल शुरू कर दी है। तेज रफ्तार कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, इसमें से एक पार्षद है। भोपाल चौकड़ी की घटना है। सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये बड़ा ही दर्दनाक सड़क हादसा जो है सामने आया है, जिसमें 3 लोगों की जो है मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये घटना जो है अल सुबह 3 बजे के आसपास की है और तेज रफ्तार कार जो है आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी और इसका अंदाजा, ये हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये कार जो है पूरी ट्रक में जा घुसी और मौके पर ही 3 लोगों की जो है कार में सवार थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना की सूचना मिलने के बाद में सरदारपुर थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची और तीनों की डेड बॉडी को जो है अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर जो है इनका पीएम करवाया जा रहा है। वहीं अब जो है सरदारपुर थाना पुलिस जो है पूरे मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं ये इतना बड़ा सड़क हादसा होने के बाद से ही इस पूरे इलाके में जो है मातम पसरा हुआ है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें सरदारपुर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 7 का पार्षद प्रथम गर्ग भी मृतकों में शामिल है और इस पूरी घटना के बाद से ही जो है पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। जी, दे रहे थे। एक और हादसे की खबर, पेंड्रा से बड़ी खबर। तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। पेंड्रा कोटमी मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हादसे के दौरान ट्रेलर ने एक ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हैं। पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार हादसे, अलग अलग हादसों की खबर हम आपको बता रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से यह खबर, तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर पलटा। पेंड्रा कोटमी मेन रोड पर यह हादसा हुआ है। हादसे के दौरान ट्रेलर ने एक ट्रैक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस हादसे की तस्वीर। खबर मंडला से, जहां एक दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी है। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की वजह सामने आई है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। अब तक फायर फाइटर्स, दमकलें यहां पहुंची नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंडला की तस्वीरें हैं। दुकान में लगी आग और देखते ही देखते सारा सामान जलकर खाक। शुरुआती जानकारी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आई है। इधर बिहार के 2 शहरों में आग ने तांडव मचा दिया है। पटना में मंगल तालाब के पास ट्रांसपोर्ट के 2 गोदाम और रिफाइंड तेल के 1 गोदाम में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इस घटना में करोड़ों के नुकसान की बात सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते हो सकता है यह आग लगी हो, हालांकि जांच की जाएगी। एहतियातन प्रशासन की टीम ने आसपास के घरों को खाली करवा लिया है। तस्वीरें देखते रहिए आप ट्रांसपोर्ट नगर की। दूसरी तस्वीर बाढ़ की, जहां पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा पंचायत में एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। इस घटना में भी लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे गोदाम को इसने अपनी चपेट में ले लिया और फर्नीचर धू धू कर जल गया। रिफाइंड के गोदाम है, उसी में आग लग गया 5:30 बजे करीब में। किस तरह की आग लगी हुई है? बहुत भयानक आग लगा हुआ है और प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है। आधा घंटा के बाद दमकल आया है, बहुत 2 गो दमकल आया है, कम से कम 10-20 गो दमकल आएगा तभी आग बुझेगा। अगल बगल बिल्डिंग में पूरा अगल बगल बिल्डिंग सब एकदम ध्वस्त हो रहा है। प्रशासन की एकदम लापरवाही है, बहुत बड़ा लापरवाही है इसमें। बड़ी खबर कवर्धा से, वनांचल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन क्या इसे हम आगजनी भी कह सकते हैं? यह भी एक बड़ा एंगल होता है। महुआ बीनने वाले आमतौर पर आग लगा देते हैं ताकि उन्हें महुआ बीनने में आसानी हो, तो इसे आगजनी भी कह सकते हैं। जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। आग से वन्य जीवों का, वन्य संपदा का लगातार नुकसान हो रहा है। वन विभाग की टीम आग बुझाने में लगी है। चिल्फी के आसपास का जंगल जल रहा है। और अब बात मध्य प्रदेश में गर्मी के सितम की। सूरज मानो आग उगलने पर आमादा है और ये हालात हैं अप्रैल में। मई मारक होती है, यहां तो अप्रैल आफत का सबब बना है। धरती धधक रही है, तपिश ऐसी कि पूरा मध्य प्रदेश झुलस रहा है। 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। भोपाल में तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस यानी तकरीबन 41।
लोगों का घरों से निकलना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। कई जगहों से तस्वीरें आई हैं जहां पर सड़क पर जो डामर होता है वो अब पिघलने लगा है। ये आलम है अप्रैल का। मई का सोचकर झुलस जाएंगे आप। तो हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तपिश का जायजा हम उनसे लेते हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुशील ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक श्योपुर के हाल बताएंगे। सबसे पहले रंजना के पास चलते हैं। रंजना, ये स्थिति अप्रैल में है, हालांकि पिछले बार ये स्थिति मार्च में बन गई थी, फिर भी 40 के पार पारा, मुसीबत का अलार्म। जी जी ललित, बिल्कुल अप्रैल के महीने में जिस तरीके से तापमान में इजाफा हो रहा है वो लगातार लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है, क्योंकि सुबह के 10 बजे की अगर बात कर ली जाए तो सुबह 10 बजे से ही तापमान इतना ज्यादा हो रहा है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है और झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन फिलहाल जो 20 से ज्यादा शहर हैं ललित, वहां पर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। और प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गर्म शहर की बात करें तो वो खजुराहो रहा, जहां पर 43 डिग्री के पार तापमान रिकॉर्ड हुआ है और सतना में 42 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहर इन दिनों बेहद तीखी गर्मी से तप रहे हैं और आने वाले दिनों में जो गर्मी अभी पड़ने वाली है वो लोगों का हाल बेहाल जरूर करने वाली है, क्योंकि अभी मई महीने की शुरुआत नहीं हुई है और मई महीने से पहले अप्रैल के महीने में ये जो गर्मी है लोगों की परेशानियों को जरूर बढ़ा रही है। लेकिन इस अप्रैल की शुरुआती हफ्तों की बात कर ली जाए तो थोड़ी सी राहत लोगों को बादल छाए रहने की वजह से जरूर मिली थी, क्योंकि टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं बढ़ सका था जितनी मौसम विभाग ने संभावना जताई थी। हालांकि अभी एक आज के बाद 2 दिनों तक लगातार फिर भी हल्के हल्के बादल छाए रहने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जरूर जताई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी प्रदेश भर के कई शहरों में होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है, जिससे टेम्परेचर में हल्की सी गिरावट जरूर हो सकती है। लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इजाफा होने की जो संभावनाएं हैं वो मौसम विभाग ने जताई। यानी अप्रैल के महीने में लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि भीषण गर्मी लोगों को और ज्यादा सताने वाली है। ललित, वाकई अगर ये आलम मई की शुरुआत में या अप्रैल के आखिर में ये स्थिति है तो अंदाजा लगाया जा सकता है। सुशील के पास चलेंगे। सुशील, गर्मी का जिक्र हो और ग्वालियर पर चर्चा ना हो, क्या हाल? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की ठंड भी अपने आप में अलग होती है और गर्मी भी लोगों को एक तरह से परेशान करने वाली होती है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल महीना चल रहा है और इसमें अगर देखें तो जो अधिकतम तापमान है 40 डिग्री को पार कर चुका है ग्वालियर चंबल अंचल के सभी शहरों में। ग्वालियर में अगर सोमवार के पारे की बात करें तो लगभग 42 डिग्री के आसपास रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गर्म रहा वो मध्य प्रदेश में भिंड रहा। भिंड में कई इलाके ऐसे थे जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था। तो ललित जी, समझा जा सकता है कि ये जो ग्वालियर चंबल अंचल की गर्मी है कितनी खतरनाक गर्मी होती है। अभी मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 48 घंटे के अंदर करीब 4 डिग्री तक पारे में बढ़ोतरी होगी, यानी ये पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा ग्वालियर चंबल अंचल के अधिकतम जिलों में। अब बात करें गर्मी के एहसास की तो हालात ये है कि अभी 9 बजे है, 9 बजे का वक्त है। धूप इतनी तेज है कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं सड़कें जो है शहर की लगभग सूनी सी नज़र आती है। सुबह या शाम के वक्त ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार जो गर्मी का ग्राफ बढ़ रहा है उससे लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है लोगों के लिए कि दोपहर का जो वक्त है 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक का, इस में सीधी धूप से या फिर बाहर बाइक से निकलने से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि अभी 48 घंटे के अंदर करीब 44-45 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान दिन का पहुंच जाएगा। तो गर्मी जो है कहीं ना कहीं अब अपने चरम पर आने लगी है और ये गर्मी धीरे धीरे जब अप्रैल का अंत सप्ताह आएगा, इसके अलावा मई की शुरुआत होगी, तो ये ग्वालियर चंबल अंचल की गर्मी अपने चरम पर होगी जाहिर तौर पर। और श्योपुर भी आपको लिए चलेंगे। दीपक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, ऐसा लगता है कि गर्मी की रफ्तार
आवारा ओवान की रफ्तार से कहीं ज्यादा। दीपक। बिल्कुल ललित, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, बिल्कुल यह माना जा सकता है कि आवारा ओवान से उसकी जो तेज रफ्तार है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इन दिनों में लगातार गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही सूरज आग उगलने लग जाता है। आज 40 डिग्री टेम्परेचर है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तापमान भी बढ़ेगा, धूप भी बढ़ेगी, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। और जहां तक हम कूनों के वन्य जीवों की बात करें तो जो गर्मी की वजह से जो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं वो भी खासे परेशान हैं। और लगातार यही देखा जा रहा है कि जो ओवान है पानी भरे खेतों में और छायादार पेड़ों के नीचे दिन का वक्त गुजार रहा है। दूसरे वन्य जीव भी इसी तरह से पेड़ों के नीचे, नदी नालों के किनारे अपना दिन का टाइम गुजार रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इंसान ही नहीं, अब ये कह सकते हैं कि जानवर भी इस गर्मी ने परेशान कर रखे हैं। और खासतौर पर इन दिनों पर अब डॉक्टर भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि गर्मी से बचने के हर संभव प्रयास करें। दलित। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मंडला की करेंगे। मंडला में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में व्यापारी और उसके बेटे को दो पुलिस वाले बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद नैनपुर के व्यापारी पहुंचे हैं, थाने का घेराव किया, जमकर हंगामा किया। व्यापारियों के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारियों ने एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। और अब बात राजगढ़ की, जहां वार्ड 4 में पुराने बस स्टैंड की शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने रैली निकाली। काफी देर तक हंगामा किया, दुकान बंद करने की मांग की। शराब दुकान संचालक के ध्यान न देने पर महिलाएं गुस्सा हो गईं, दुकान के बोर्ड को तोड़ दिया, दुकान पर पथराव भी कर दिया। ग्वालियर के चिड़ियाघर में टाइगर के 2 शावकों को अब बाड़े में छोड़ दिया गया है। गांधी प्राणी उद्यान में मादा टाइगर दुर्गा ने 2 शावकों को जन्म दिया था। 42 दिन तक इन्हें आइसोलेट करके रखा गया और सोमवार को पहली बार इन्हें पिंजरे से बाहर बाड़े में छोड़ा गया। चिड़ियाघर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने दोनों का मेडिकल चेकअप किया है, पूरी तरह ये स्वस्थ हैं। महापौर शोभा सकरवार की मौजूदगी में दोनों शावकों को बाड़े में छोड़ा गया और वो अपनी मां दुर्गा के साथ शुरुआत में तो थोड़ा डर लगा, बाद में वो उछल कूद मचाने लगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।